दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के उस मुकाबले की जब धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि ये नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा। लगता है भारतीय टीम आज धोनी से पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में मुजरा करवा के ही मानेगी। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान टीम के घमंड में डूबे खिलाड़ियों को क्या पता था कि गुरूर में डूबे समंदर को भी एक दिन बंजर बन जाना था। जब समंदर का गुरूर नहीं टिका तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या बिसात थी। साथियों, भारत और पाकिस्तान का मैच हो और वो भी पाकिस्तान में, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे भारतीय टीम के धुरंधर खिलाड़ी हों, और इन खिलाड़ियों के सामने पाकिस्तान के रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और राना नवीदुल हसन के साथ शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक जैसे खतरनाक गेंदबाज हों, तो शायद ही उस मैच से बेहतर देखने के लिए दुनिया में कुछ और हो। हेलो है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमी पर खेले गए उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी को, जिस मुकाबले के बाद भारतीय टीम को सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी के रूप में क्रिकेट का दूसरा भगवान मिला। और उस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान का अहंकार कहे जाने वाले और धोनी को नचनिया बोलने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा कहर बरसाया था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैच शुरू होने से पहले धोनी को नचनिया बोलकर धोनी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तानियों को ये एहसास हो गया था कि चाहे हिंदुस्तान की सरजमी हो या पाकिस्तान की या दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह हर हिंदुस्तानी रिश्ते में पाकिस्तानियों के बाप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 2005 विशाखापट्टनम का वो मैदान जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेलकर रातों रात क्रिकेट के दुनिया के चमकते सितारे बन गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की पारी खेलने से पहले कुल 5 मुकाबले खेले थे, जहां पर वो उन 5 मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। इसके बाद उस समय के भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि वो महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर करके दिनेश कार्तिक को मौका दें। लेकिन सौरभ गांगुली को महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भरोसा था, जिसके चलते सौरभ गांगुली ने पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने उस मुकाबले में 148 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चले कि जब 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज खेली गई थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे मुकाबले में 148 रनों की पारी खेली थी, और उस पारी के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला खामोश हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने उस सीरीज के बाकी बचे 3 मुकाबले में भारतीय टीम को भारतीय सरजमीन पर ही लगातार 3 मुकाबलों में हराकर पाकिस्तान ने न सिर्फ वो सीरीज अपने नाम की थी, बल्कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह जैसे सितारों से सजी भारतीय टीम को पाकिस्तान टीम ने भारतीय सरजमीन पर ही खून के आंसू रुला दिया था। अपनी ही सरजमीन पर पाकिस्तान के हाथों लगातार 3 मुकाबले हारकर सीरीज गंवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। पाकिस्तान के हाथों लगातार 3 मुकाबले हारकर सीरीज गंवाने वाली भारतीय टीम पर संपूर्ण हिंदुस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली पड़ रही थी। हर कोई भारतीय क्रिकेट फैंस भारतीय खिलाड़ियों से इतना नाराज था कि अगर उस दौरान भारतीय क्रिकेट फैंस के हाथ लग जाते तो अनर्थ हो जाता। हिंदुस्तान के कोने कोने में भारतीय खिलाड़ियों का बहिष्कार चल रहा था। हर गली हर नुक्कड़ पर भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। संपूर्ण हिंदुस्तान पाकिस्तानियों से मिली इस हार का जिम्मेदार सौरभ गांगुली और उनकी कप्तानी को ठहरा रहा था। सबको ये लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की 148 रनों की पारी तुक्का थी, जो एक बार चल गई, उसके बाद पूरी सीरीज में फ्लॉप होकर रह गई। चारों तरफ से बस एक ही शोर था कि अगर सौरभ गांगुली महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर दिनेश कार्तिक या नमन ओझा को मौका देते तो भारतीय टीम इस तरीके से अपनी ही सरजमी पर पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तरीके से मुकाबले हार कर सीरीज न गंवाती। सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी के प्रति भारतीय क्रिकेट फैंस में उत्पन्न आक्रोश और भारी विरोध के चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सौरभ गांगुली से भारतीय कप्तानी छीनकर भारतीय टीम के कप्तानी राहुल द्रविड़ को सौंप दी। और इसी बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, और ये सीरीज इस बार पाकिस्तान की सरजमी पर खेली जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही भारतीय क्रिकेट फैंस को यह पता चला कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर 5 वनडे और 4
टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जाने वाली है, तो हर तरफ से बस एक ही आवाज उठने लगी कि अपने घर में पाकिस्तान से मिली हार का बदला भारतीय टीम को हर हाल में लेना होगा, पाकिस्तानियों को उन्हीं की सरजमी पर हराकर। और अगर पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के हाथों हार हुई तो खबरदार, कोई भी भारतीय खिलाड़ी लौटकर हिंदुस्तान मत आना, वहीं पर मर खप जाना। साथियों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया। तो पिछली सीरीज में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों वनडे सीरीज में मिली हार का कसूरवार सौरभ गांगुली को ठहराते हुए न सिर्फ उनसे कप्तानी छीन ली, बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। सौरभ गांगुली के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम से बाहर करने की फिराक में था, लेकिन सचिन तेंदुलकर की सिफारिश और दिनेश कार्तिक के चोटिल हो जाने के बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी मौका समझकर भारतीय टीम का हिस्सा बनाया, जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने इसका जमकर विरोध किया कि आखिरकार क्यों महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। धोनी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए पनौती है और इस पनौती की ही वजह से भारतीय टीम अपने ही घर में पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तरीके से हार कर सीरीज गंवाई है। चारों तरफ से हो रहे तिरस्कार की वजह से महेंद्र सिंह धोनी अंदर ही अंदर टूट रहे थे और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने सोच लिया था कि अगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला तो वो अपने साथ हो रहे अपमान के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ हुए अपमान का बदला पाकिस्तानियों से चुन चुन कर लेंगे। तारीख थी 1 फरवरी 2006। भारतीय टीम अपने मन में पाकिस्तान से मिली अपने ही सरजमी पर हार का बदला लेने को सोचकर पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखती है, लेकिन भारतीय टीम की सोच पर पलटवार किया पाकिस्तान ने। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाता है 6 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में। और इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 328 रनों का लक्ष्य रख दिया। भारतीय टीम के 328 रनों के स्कोर में सचिन तेंदुलकर ने 100 रनों का योगदान दिया, तो ही इरफान पठान ने 65 रन और युवराज सिंह ने तूफानी 39 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली कई पारियों में लगातार फ्लॉप हो रहे महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने का सपना मन में सजाकर पाकिस्तान की सरजमी पर आए थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे। पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में धोनी के बल्ले से महज 18 रनों की पारी ही आई। पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमी पर 328 रनों का लक्ष्य देकर भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लगा कि ये मुकाबला वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनकी सोच पर पलटवार किया पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज सलमान बट ने, जिन्होंने 101 रनों की तूफानी पारी खेली, और सलमान बट के साथ शोएब मलिक, जिन्होंने 65 गेंदों पर तूफानी 90 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम से मिले 328 रनों का लक्ष्य महज 47 ओवर में ही हासिल करके पाकिस्तान टीम ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और इरफान पठान जैसे सितारों से सजी भारतीय टीम का मान भंग कर दिया। भारतीय टीम पाकिस्तान से पहले अपने ही घर में लगातार 3 मुकाबले हार कर उसके बाद फिर पाकिस्तान की सरजमी पर 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद अब अपने अस्तित्व के लिए पाकिस्तान के सामने संघर्ष कर रही थी। पाकिस्तान से मिली इस शर्मनाक हार के बाद तो जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के आलोचकों में बाढ़ सी आ गई। हिंदुस्तान के कोने कोने से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली पड़ रही थी और हर कोई यही कह रहा था कि अगर पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम पाकिस्तान से वनडे सीरीज हार गई तो कान खोलकर सभी भारतीय खिलाड़ी सुन लें कि पाकिस्तान से हार कर अपना मुंह काला करके तुम लोग मर खप जाना, मगर हिंदुस्तान वापस मत आना। भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों मिली इस शर्मनाक हार के बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में भारतीय क्रिकेट टीम का विरोध चल रहा था और भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। इस दौरान भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान से मिली इस शर्मनाक हार का जिम्मेदार भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी को ठहरा रहे थे। सभी का यही कहना था कि सौरभ गांगुली की तरह कप्तानी मिलने के बाद राहुल द्रविड़ भी पागल हो गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप महेंद्र सिंह धोनी को बार बार मौका दे रहा है। और सच्चाई भी यही थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का पाकिस्तान के खिलाफ पिछली 5 पारियों में
20 का आंकड़ा भी पार ये नहीं कर पा रहे थे। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस बस एक ही मांग कर रहे थे कि धोनी के स्थान पर दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। तो वहीं कुछ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर कह रहे थे कि क्रिकेट खेलना धोनी के बस की बात नहीं है, इसे तो किसी डांस बार में नचनिया होना चाहिए था। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या पता था कि यही महेंद्र सिंह धोनी आगे चलकर अपनी भीषण बल्लेबाजी से दुनिया के तमाम गेंदबाजों को ऐसा नाच नचाएगा कि उनके पैरों के घुंघरू टूट जाएंगे। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जो भारत और पाकिस्तान के बीच इन 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। महेंद्र सिंह धोनी को पूरा यकीन था कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 5 पारियों में फ्लॉप होने के बाद भारतीय चयनकर्ता और भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाएंगे। टॉस पड़ने वाला था, धोनी स्टेडियम के कोने में चुपचाप बैठे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के साथ धोनी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि धोनी, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मुझे और सचिन पाजी को तुम पर भरोसा है, चल तैयार हो जा मैच के लिए। और आज तुम्हें इस मुकाबले में पाकिस्तानियों का बैंड बजाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब देना होगा। महेंद्र सिंह धोनी को यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। टॉस उछाला जाता है और टॉस गिरता है पाकिस्तान के पाले में। तो पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए सलमान बट और उनके साथ शाहिद अफरीदी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया इरफान पठान ने, और इरफान पठान ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सलमान बट को गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। लेकिन सलमान बट के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कामरान अकमल ने मैदान पर आने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को कुछ ही ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर एक बार फिर से लेकर आते हैं इरफान पठान, और इरफान पठान ने इस बार शाहिद अफरीदी को मोहम्मद कैफ के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया। अफरीदी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक, और शोएब मलिक ने कामरान अकमल के साथ मिलकर 60 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह ने कामरान अकमल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। अकमल ने आउट होने से पहले 39 रनों की पारी खेली थी। अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए शोएब मलिक ने भारतीय टीम की गेंदबाजी पर जमकर कहर बरसाया और तूफानी 108 रनों की शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान के खतरनाक ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने 50 गेंदों पर तूफानी 64 रनों की पारी खेली। शोएब मलिक 108 और अब्दुल रज्जाक के तूफानी 64 रन, तो कामरान अकमल के 40 रनों की पारी के बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 288 रनों का लक्ष्य रख दिया। हाँ, 288 रनों का लक्ष्य देखने में तो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में 328 रनों का लक्ष्य दिया था पाकिस्तान को। लेकिन वो पेशेवर का मैदान था और ये गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका रिकॉर्ड ये था कि अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 260 रनों के ऊपर का लक्ष्य बना लेती थी, तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि दूसरी पारी में ये पिच गेंदबाजों को अधिक मदद करती थी। इस हिसाब से भारतीय टीम को जो पाकिस्तान से 288 रनों का लक्ष्य मिला था वो आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जो उस दौर से लेकर इस दौर तक विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक गेंदबाजी मानी जाती थी, जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, विरोधी टीम के बल्लेबाजों का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था।
और ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान से मिले 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। और गंभीर जब महज 2 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे तो पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान, जो इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन पठान जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं तभी घटती है एक और घटना जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, इरफान पठान मोहम्मद आसिफ की पहली खतरनाक बाउंसर पर अपना सर बचाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। पारी के तीसरे ओवर में महज 12 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 2 बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में थी और पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों का आतंक पूरी तरीके से चरम पर था। ऐसे में पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये मुकाबला अब भारतीय टीम यहां से हार जाएगी। इरफान पठान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक छोर से संभलकर तो वहीं दूसरे छोर से ओपन करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए विस्फोटक प्रहार करना प्रारंभ करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम के स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 84 रन था तभी पाकिस्तान की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आए राणा नाविदुल हसन की गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में राहुल द्रविड़ उमर गुल के एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। पाकिस्तान से मिले 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ी 85 रनों के करीब आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 200 से अधिक रन और रिक्वायर्ड रन रेट 7 के ऊपर जा पहुंचा था। और ऐसे में इन 200 रनों को पार पाने के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और राना नाविदुल हसन जैसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना था, जो इस मैदान पर अपनी घातक रफ्तार और खतरनाक बाउंसर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर ऐसा प्रहार कर रहे थे जिनके सामने सिर्फ सचिन तेंदुलकर को छोड़कर बाकी कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। और ऐसे हालात में राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के संकट मोचन कहे जाने वाले युवराज सिंह। और मैदान पर आने के बाद युवराज सिंह ने नाविदुल हसन की पहली गेंद पर शानदार खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने ये ऐलान कर दिया कि भारत की मिट्टी ने ऐसे ऐसे शेर पैदा किए हैं जो अकेले ही तुम पाकिस्तानियों का घमंड तोड़ने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आसिफ और आसिफ की गेंद पर युवराज ने ताबड़तोड़ 2 चौके लगाकर भारतीय टीम पर बढ़ रहे प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। युवराज सिंह को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करता देख सचिन तेंदुलकर, जो निरंतर अंतराल पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे, प्रेशर महसूस कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से शॉट निकालकर पाकिस्तान टीम के खतरनाक तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों का गुरूर कहे जाने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और राणा नाविदुल हसन और शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंद पर गद्दाफी के इस मैदान पर ऐसा प्रहार करना प्रारंभ किया कि पाकिस्तान के फील्डर भारतीय टीम के इन 2 बब्बर शेरों के प्रहार से सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पाकिस्तानी गेंदबाज के रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करते हुए लगभग 100 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की इस भीषण बल्लेबाजी को देखकर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम ये मुकाबला अब यहां से आसानी से जीत जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने वाले शायद ये भूल चुके थे कि सामने वाली टीम का नाम पाकिस्तान था, जिसकी सल्तनत में क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ऐसे गेंदबाज पैदा हुए थे जिनका बस नाम सुनकर ही क्रिकेट इतिहास के बड़े से बड़े बल्लेबाज के पांव कांपने लग जाते थे। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैदान पर घटती है एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बड़ी घटना, जिसने भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए महज 5 रनों की जरूरत थी, तब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 38वां ओवर लेकर आए अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने आउट होने से पहले 95 रनों की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस में निराशा की लहर दौड़ पड़ी। सचिन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद कैफ, जो अनगिनत मुकाबलों में भारतीय टीम
टीम के नैया के खेवैया बनकर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाते थे, बल्कि कई बार लगाया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए उमर गुल ने मोहम्मद कैफ को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां, जिस भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवरों तक 180 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर अब उस भारतीय टीम का स्कोर 181 तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट हो चुके थे। इस दौरान भारतीय टीम के आधा से ज्यादा बल्लेबाज आउट होकर ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप उतार रहे थे। जो मुकाबला अभी कुछ देर पहले पूरी तरीके से भारतीय पक्ष में था, वो अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के पाले में पहुंच चुका था, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम की बल्लेबाजी खेमे में बचे हुए थे सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी को फ्लॉप महेंद्र सिंह धोनी कहना उस दौरान गलत नहीं था, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी के पिछले 6 मुकाबले उठाकर देख लिया जाए, जिसमें सिर्फ एक मुकाबले में 148 रनों की पारी को छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ धोनी के बल्ले से दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ था। 11 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के आधा से ज्यादा बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसी हालत में जो भारतीय क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के इस क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले देखने आए थे, वो भारतीय टीम की हार समझकर स्टेडियम छोड़कर बाहर जाने लगे। और जो भारतीय क्रिकेट फैंस टीवी और रेडियो के जरिए हिंदुस्तान में ये मुकाबला देख और सुन रहे थे, उन्होंने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली देते हुए अपने टीवी और रेडियो बंद कर दिए, ये समझकर कि जिस पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान जैसे भारतीय बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनके सामने महेंद्र सिंह धोनी भला कितनी देर टिक पाएंगे। और ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया ये मान बैठी थी कि भारतीय टीम लगातार 6ठा मुकाबला भी पाकिस्तान से हार जाएगी, तब भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आता देख पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मुस्कुराते हुए पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक बल्लेबाज जावेद मियांदाद से कहा कि ये लंबे बालों वाला नचनिया कौन है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तब महेंद्र सिंह धोनी को उकसाने के लिए पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज उमर गुल ने धोनी के लंबे बालों को देखकर शाहिद अफरीदी की जगह पर मैदान पर फील्डिंग करने आए शोएब अख्तर से कहा कि अख्तर भाई, ये नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा? क्या ये हमारी खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर पाएगा? लगता है भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नचनिया को हमारी खतरनाक गेंदबाजी का सामना करने के लिए भेजा है। लेकिन अख्तर भाई, भारतीय क्रिकेट टीम को कौन समझाए कि पाकिस्तान की सरजमी पर क्रिकेट होता है, मुजरा नहीं। लगता है भारतीय टीम आज धोनी से मुजरा करवा के ही मानेगी। इस पर शोएब अख्तर ने हंसते हुए उमर गुल से कहा कि क्या हुआ गुल भाई, पाकिस्तानी अवाम ने क्रिकेट मैदान पर अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए बहुत सारे मुकाबले देख चुकी है, तो क्या हुआ इस बार अगर पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट मैच के साथ साथ मैदान पर मुजरा भी देख लेगी? आने दो इस नचनिया को। अब चलो हम इस लंबे बालों वाले नचनिया को पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी से नाच नचाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने उमर गुल और शोएब अख्तर के इस तंज को चुपचाप सह लिया, क्योंकि धोनी इस बात को बखूबी जानते थे कि वक्त खराब होने पर कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद को इस बात का एहसास नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी की यह खामोशी आज पाकिस्तान के इस गद्दाफी क्रिकेट ग्राउंड पर वो तूफान लाने वाली है, जिस तूफान में फंसकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों का अहंकार चकनाचूर होने वाला था। लगातार 2 ओवर में सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड 7वें आसमान में था। ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तान ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तान पर यह उनकी लगातार 6वीं जीत होगी। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार किया महेंद्र सिंह धोनी ने, जो अपने मन में पाकिस्तानियों के द्वारा किए गए अपमान की ज्वाला मन में धधका कर अपने सर पर कफन बांधकर ये सोचकर पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी का सामना करने आए थे कि आज या तो पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाकर भारतीय टीम के मान सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर आज इसी पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने किसी घातक बाउंसर का शिकार बनकर दफन हो जाएंगे। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है धोनी का पाकिस्तानी गेंदबाजों पर वो भयानक तांडव, जिसकी कल्पना ना तो पाकिस्तान ने की थी और ना ही कोई भारतीय क्रिकेट फैंस और ना ही भारतीय खिलाड़ी कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी जब स्ट्राइक पर आए तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए उमर गुल, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को नचनिया बोला था। और धोनी ने जब इस मुकाबले की और उमर गुल की पहली गेंद का सामना किया तो धोनी ने उमर गुल के द्वारा किए गए अपमान से उत्पन्न हुई ज्वाला को अपना हथियार बनाकर गुल की गेंद पर ऐसा करारा
करारा प्रहार किया कि धोनी का ये शॉट उमर गुल के साथ साथ पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। धोनी के हाथों अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद गुस्से से तमतमाया उमर गुल जब धोनी को दूसरी गेंद डालता है तो धोनी ने उस पर ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद उमर गुल ने अपनी तीसरी गेंद वाइट यॉर्कर रखी जो महेंद्र सिंह धोनी को छकती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। और इसी बीच उमर गुल ने अपनी ओवर की चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी के सर को निशाना बनाकर बाउंसर मारी तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी जो ऊटपटांग शॉट खेलने के लिए विश्व विख्यात थे, उन्होंने क्रीज के अंदर जाकर उस गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद तारामंडल की सैर करती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने नचनिया कहने वाले उमर गुल के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 18 रन कूटकर उमर गुल को ये एहसास दिला दिया कि भारतीय शेरों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, अगर छेड़ोगे तो ये शेर तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। उमर गुल के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले 18 रनों की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार जा पहुंचा। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 54 गेंदों पर 88 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आता है राणा नाविदुल हसन, जिसे अपनी रफ्तार और खतरनाक बाउंसर के साथ साथ अपनी घातक यॉर्कर पर बड़ा गुरूर था। और इसी गुरूर में नाविदुल हसन ने महेंद्र सिंह धोनी को पहली ही गेंद यॉर्कर मार दी। उस पागल राणा नाविदुल हसन को कौन समझाए कि यॉर्कर जैसी खतरनाक गेंद पर जिसकी काट ना तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के पास थी और न ही रिकी पॉन्टिंग जैसे महान बल्लेबाज के पास, लेकिन वो ये भूल गया था कि यॉर्कर जैसी घातक गेंद जिस पर दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज धराशायी हो जाता है, उस गेंद को हवाई यात्रा के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कला धोनी ने अपने दोस्त को समोसा खिला खिलाकर उस दोस्त से हेलीकॉप्टर शॉट सीखा था। और धोनी ने नाविदुल हसन की इस घातक यॉर्कर पर उस हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा प्रहार किया कि गेंद राणा नाविदुल हसन का घमंड तोड़ने के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद का घमंड तोड़ती हुई तारामंडल के जरिए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। धोनी का यह छक्का देखकर राणा नाविदुल हसन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो समझ गया कि धोनी को छेड़कर उमर गुल और शोएब अख्तर भाई ने गलती की है। अब उमर गुल पेला गया है तो पेले हम भी जाएंगे। और वही हुआ। धोनी ने नाविदुल हसन की अगली शॉर्ट पिच गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद धोनी के बल्ले से लगने के बाद गोली की रफ्तार से सीधे 4 रनों के लिए जा पहुंची। राणा नाविदुल हसन की पहली 2 गेंदों पर 10 रन कूटने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने राणा की अगली 4 गेंदों पर 5 रन लेकर धोनी ने राणा के इस ओवर में कुल 15 रन कूटकर जो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद इस मुकाबले में जीत मानकर बैठी थी, उसके अचानक से हालात और जज्बात दोनों बदल दिए धोनी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी इस मैदान पर धोनी के बल्लेबाजी करने से पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर, इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ जैसे महान खिलाड़ी जिस पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए आउट होकर पवेलियन चले गए, उन्हीं गेंदबाजों को अचानक से महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने के आने के बाद क्या हो गया? क्या वो अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के भीषण प्रहार को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच चुका था। वो अपनी लाइन लेंथ पूरी तरीके से भूल चुके थे। धोनी जहां ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के अहंकार को चकनाचूर कर रहे थे, तो वहीं युवराज सिंह ज्यादातर सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे रहे थे ताकि महेंद्र सिंह धोनी आज पाकिस्तान को उन्हीं की सरजमी पर छठी का दूध याद दिला सकें। और वही कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और छक्का रह रहकर पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ने के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय चयनकर्ताओं से सवाल कर रहा था कि आखिरकार क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर करने की मुहिम चलाई जा रही थी। क्या बस 2-4 मैचों में फ्लॉप हो जाने से किसी भी खिलाड़ी के काबिलियत के बारे में नेगेटिव बात होने लगनी चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से जो सवाल के रूप में चौके और छक्के निकल रहे थे, न उन चौकों और छक्कों का जवाब पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास था और न ही उन सवालों का जवाब भारतीय चयनकर्ताओं और भारतीय क्रिकेट फैंस के पास था जो धोनी की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और इस मुकाबले में सबसे सफल तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 चौकों के साथ कुल 15 रन कूटकर धोनी ने मोहम्मद आसिफ की भी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके महज 26 गेंदों
पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी रन रथ पर सवार हो गए और अपनी भीषण बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तानी गेंदबाज जो अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबे हुए थे वो भीगी बिल्ली बन गए। वे सारे भीगी बिल्ली बन गए। और वो मुकाबला सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के लगातार आउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तानी खेमे में चला गया था, उस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि आखिरकार यूं अचानक से महेंद्र सिंह धोनी नाम की आंधी मैदान में कैसे आई और कैसे अपने भीषण बल्लेबाजी से पूरी तरीके से हालात और जज्बात दोनों बदल के रख दिए। महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी और महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर आने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसी तबाही की कि अब यहां से 24 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए महज 14 रनों की जरूरत थी। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर पारी का 47वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद आसिफ और आसिफ की पहली और दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 2 चौके लगाकर यह मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 22 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे में जब जीत के लिए 6 रनों की जरूरत हो और स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी हो तो सबके मन में बस यही चलता है कि काश महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाकर मुकाबला भारतीय टीम के नाम करे। और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। मोहम्मद आसिफ की तीसरी गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर 99% हार चुकी भारतीय टीम को अद्भुत अविश्वसनीय जीत दिलाई। इससे आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और इन 100 रनों में महेंद्र सिंह धोनी ने अकेले ही 77 रनों की पारी खेली थी और इन 100 रनों की पार्टनरशिप में युवराज सिंह ने महज 19 रनों का योगदान दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाले तूफानी इन 77 रनों की पारी की बदौलत अपनी सरजमी पर लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाले तूफानी इन 77 रनों की पारी की बदौलत अपनी सरजमी पर लगातार 4 मुकाबले हारने के साथ पाकिस्तान में भी 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने धोनी की इस पारी की बदौलत पहली जीत हासिल की। इतना ही नहीं, इन 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे मुकाबले में 68 तो वहीं चौथे मुकाबले में 50 गेंद पर 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से तूफानी 80 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने पाकिस्तान की सरजमी पर धूल चटाकर उस दर्द का बदला लिया जो पाकिस्तानियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान की सरजमी पर वनडे सीरीज हराकर दिया था। इस मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सालों तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को न जाने कितने अनगिनत अविश्वसनीय मैच जिताकर भारतीय टीम को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का कार्य करते रहे। साथियों, अगर जो आपको महेंद्र सिंह धोनी की ये पारी पसंद आई हो और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।